ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मैं उसके बिना नहीं रहूंगी खुदा। ये कोई हमें मार देगा। हमें उन लोग ने हमारे बच्चा भी क्यों मारा, हमें मार देता, हमारा बच्चा भी क्यों मारा। कि उसे नाले पे बुलाया उन सबके दोस्तों ने, और जो चाकू मारो वो भागा, उसकी चप्पल उधर पड़ी थी, पूरा खून बचाने को पूरा प्रयास किया। हाँ, उसके पीछे भागा। इसी से मैं रेखा गुप्ता से अपनी आंचल फैला के मांग रही हूँ, एक औरत हो, एक औरत की समझो, इन लोगों के सबके इनकाउंटर कर दो, हमारे बच्चे के इंसाफ दिला दो मैडम। मैं जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगी। ओगी जी तुरंत इंसाफ करते हैं ना, उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, जो मारा उसकी तुरंत इनकाउंटर करते हैं। दिल्ली में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। कल भी गोलीबाजी चल रही है। हमारे बच्चा के कोई लेके चला जाएगा। मार हो रही है, बिलख रही है, किसकी गलती है ये स्थिति जो आज बना दी गई है यहाँ पर, किसकी गलती है ये? मेरे बच्चे के गला काट दिया, यहाँ मार दिया, मेन जगह पे मार दिया हमारे बाबू के। ये नाबालिग हैं, ये क्राइम करे, नाबालिग के नाम पे छूट जाए, फिर और किसी को माँ के कोख उजाड़ दे, ये ऐसे नाबालिग होते हैं। और ये तमाचा है सरकार के सिस्टम पर। आखिरकार एक ही थाने के अंदर, एक ही इलाके में दो हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता 12 घंटे के अंदर। इससे क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, उन सबका इनकाउंटर हो जो मेरे भाई को मारा हो। ये लैपटॉप है, ये सरकारें बनाती है ना सिस्टम बांटने के लिए कि हम लैपटॉप बांटेंगे, आपके बच्चों का पढ़ाइए। इस माँ ने अपनी कमाई से अपने जिगरे से टुकड़े के लिए खरीदा था ये लैपटॉप। ये पुराना लैपटॉप खरीदा था उसके लिए, अभिषेक के लिए, कि वो बड़ा होगा तो लैपटॉप चला के अपने परिवार की आर्थिक सहायता करेगा। लेकिन ये लैपटॉप धरा रह गया, अभिषेक नहीं रहा इनके बीच में। तो हम अपने बच्चे के आंचल में छुपा के रखते, हम अपने बच्चों की कभी नहीं जाने देते, मैं दूर भाग जाते। 13 तारीख के बर्थडे था उसका, हम अपना नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में है और आपको समझिए राजधानी दिल्ली में पिछले 12 घंटे में इस इलाके में डबल मर्डर से पूरा इलाका दहल चुका है। एक ही थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दो हत्याएं की वारदात को अंजाम दिया जाता है और महज 12 घंटे के अंदर इस पूरी हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। एक जो बड़ी घटना है, जिस प्रकार गाजियाबाद में सूर्य की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक नाबालिग लड़के को, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उसकी उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष है, और उस युवक को ठीक उसके घर के बगल में इसी जगह पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये आप देखेंगे, इस जगह पर आपको एक स्पॉट दिखाई देगा, यहाँ पर पुलिस ने बकायदा मार्किंग कर रखी है। फिर इस जगह से पुलिस घुमाते हुए इसको लेके जाती है इस जगह पर, और आप देखेंगे इस जगह पर भी, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ब्लड के निशान आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर भी निशान है। तीसरा मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पर आप आएंगे गली के अंदर तो आपको इस जगह पर दिखाई देगा, ये देखिए आप, यहाँ पर भी जो है लोगों ने पानी डालकर उसको धोने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अभी भी खून के निशान यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और ये अगर हम थोड़ा आगे आए तो इस जगह पर उस युवक की जो है कल लाश पुलिस टीम को बरामद हुई। इस जगह पर वो युवक अचेत अवस्था में, पूरे तरीके से घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर के हर एक हिस्से पर चाकू के निशान है। आप समझिए उन अपराधियों के अंदर कितना जहर भरा हुआ था कि उन्होंने अभिषेक का शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जिस जगह पर चाकू से उसको हमला ना किया हो। और एक नहीं, लगभग 7-8 आरोपी बताए जा रहे हैं कि इस पूरे हमलावर में शामिल थे। उन लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। अभी आप देखेंगे इस जगह पर आसपास जो है लोग हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन कोई भी कैमरे पर आकर तो नहीं बोल रहा, क्योंकि उनको शायद इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन भरी हुई गली, तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऊपर से अभी भी लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने आकर बातें नहीं कर रहा, सामने आकर बात नहीं रख रहा। और यही वजह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उन अपराधियों को मालूम है, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उन अपराधियों को इतना भी डर नहीं कि कैमरा हमें देख रहा है, उनको इतना भी खौफ नहीं कि हम एक गली के अंदर जहां पर परिवार के लोग रहते हैं, उस गली में घुसकर हम उस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि लगभग 8 से 10 लड़के बताए जा रहे हैं
कि जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को मिलकर अंजाम दिया है। मैं पीड़ित परिवार जो है, जो अभिषेक है, उसका परिवार महज यहाँ से 2 गली छोड़कर रहता है, उस जगह पर जाकर मैं बात करूंगा, प्रयास करूंगा फैमिली का क्या कहना है, किस वजह से पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी अभिषेक के घर में मौजूद हूँ और छोटा सा परिवार है, किराए पर ये लोग रहते हैं। आप समझिए कैसे गुजर बसर ये लोग कर रहे थे, और उस बच्चे का कोई गलती उसकी नहीं बताई जा रही है। मासूम बच्चा था वो, और वो यहाँ से वहाँ पर उसको बुलाया जाता है और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। मेरे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनकी माताजी मौजूद हैं। मैं इनसे जरा बात करता हूँ क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? हमारा बच्चा के मार दिया सर, हमारा बच्चा के मार दिया। क्या नाम है बच्चे का? हमारा अभिषेक था, कितनी उम्र है? हमारा बच्चा तो हमारा बच्चा के 16 साल, अभी 13 तारीख के बर्थडे था उसका। हम अपना 13 बच्चा, मई को हमारा बच्चा, हमारे बच्चा, क्या हुआ था कल रात में? कैसे गया हमारा बच्चा, हमारा बच्चा के धोखे से बुलाया उन लोगों ने, पहले ही तय कर रखा था मारने के। किसने बुलाया? कौन है ये लोग? नाम क्या था? दिलीप और विकास, ये कौन है? दोस्त हैं ये? विकास दोस्त है? विकास अभिषेक का दोस्त था, मेरा बच्चा था उसका दोस्त था अभिषेक, उसी ने बुलाया था। कितने बजे बुलाया इन लोगों ने? पहले दिलीप ने धमकी दिया था हमारा बच्चा के कि बाहर आओ, तो मेरा अभिषेक ने बोला मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी ने माना करा है बाहर जाने से। तो उसने बोला नहीं आएगा तो तुम्हारी माँ बहन के मार देंगे। तो अभिषेक धमकी दिया था? उसी रात? कल ही रात धमकी दिया था, और इतने से फिर वो लड़का आ गया बुलाने, उसका क्या नाम है, विकास। विकास ने कहा चल हाँ मैं तुम्हारे साथ। विकास अभिषेक का जिगरी दोस्त था। उसकी क्या उम्र रही है? इतनी उम्र है, 17, 18, 19 सालों का उम्र। उन लोगों ने क्या मतलब कोई लड़ाई झगड़ा था उसके साथ? उसके लड़का 8 महीना पहले हमारी बहन के मतलब देवर के मारा था चाकू, ये दिलीप ने। अपनी बहन के देवर के चाकू मारा था दिलीप ने? मेरी बहन के देवर के चाकू मारा था क्यों? दिलीप ने। बच्चे में लड़ाई हुआ, फिर बच्चे सब लड़ाई शांत हो गया अंदर। फिर वो आधा घंटा में उसका मम्मी पापा दोनों भाई और अपनी दोस्तों के बुला के लाया, और सब मिल के फिर इन लोगों के चाकू मारा। 8 चाकू मारा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहे वो। पुलिस वाले भी आए थे पकड़। आपके देवर को इन्होंने पहले भी मारा था, तो ये दिलीप क्या है? आपके परिवार से कोई दुश्मनी है इसकी? क्या है ये? यही दुश्मनी था सर कि जो उनकी लड़ाई बच्चे में हुआ तो गाली गलौज हो गई होगी, तो जैसे उन मारा तो उसकी ये दुश्मनी है कि हमें जेल क्यों भेजा, क्योंकि उन लोग थाने से छूट जाते थे। हर बार क्राइम करा, हर बार उन्होंने कांड करा, कुछ ना कुछ इस एरिया में पूछ लीजिएगा, तो किसी ने उसे अंदर नहीं करा। ये पहला इंसान थे हमारे घर से जो उन्होंने जेल पहुंचाया। जब इसने लगता है 3 या 4 महीना जेल काटा होगा, और इन लोगों ने पैसे दे के छूट गया। ये नाबालिग है ये भी, दिलीप भी? हाँ नाबालिग। दिलीप ने पहले भी आपके परिवार के एक सदस्य पर हमला किया है इसने? हाँ उनकी जान चली गई थी या सुरक्षित? उनकी जान बच गया था। उन लोगों ने, हमारा परिवार बहुत सीधा थे, उन लोगों ने फिर निकल गया तो उन लोगों ने कुछ नहीं करा। उन लोग अपनी जान बचा के दूसरी जगह रहने लगे। उन लोग लड़ाई चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ना हम पढ़ते, हम अपने बच्चों के तो अंदर ही रखते। उसने उसकी बदला लेके अपनी दोस्तों के सारी इकट्ठा करके और चाकू लेके तैयार था। उधर हमारा अभिषेक के बुलाया, इसने बोला कि आजा हम तुम्हारे साथ हैं, हम इन लोगों से बात कर लेंगे, लड़ाई शांत करवा देंगे। अभिषेक ने आपको ये बात बताई कि मम्मी मुझे ऐसे बुला रहे हैं बात करने के लिए? नहीं बताया, ये बात मेरा आज पता चला, उस अभिषेक के दोस्त ने बताया सुबह, तब पता चला। ये बात हमें पता चलता तो हम अपने बच्चे के आंचल में छुपा के रखते, हम अपने बच्चों के कभी नहीं जाने देते, मैं दूर भाग जाते। मेरी पता होता ना हमारी बच्चों पे इन लोग टारगेट कर रहे हैं तो मैं चले जाते हैं। मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी 2 बच्चे, इन्हीं को लेके पाल रही हूँ, रह रही हूँ। और अकेला लड़का था? अरे अकेला बेटा था, 16 साल के हो गया था। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा कभी? नहीं, लड़ाई नहीं था, उसे धोखे में मार दिया मेरे बच्चे के, वो भी चाकू से, हाथ से मारता तो मेरा बच्चा नहीं मरता। उसकी मम्मी पापा सब मिले हुए हैं इसमें, उसकी मम्मी पापा सब मिले हुए, क्योंकि पहले जब चाकू हुआ था ना मारपीट, तो उनकी मम्मी भी मिल के मार रही थी और उनके पापा भी मार रहे थे, उसका भैया हुआ सब मार रहा था। उसके दोस्तों पकड़ा किसे,
सिर्फ उसकी मम्मी, उसके भाइयों के और पापा के पकड़ा, मम्मी के छोड़ दिया, बहनों के छोड़ दिया, और सब मिल के मार रहे थे। परिवार ने इस इलाके में खौफ मचा रखा है। आपके हम पे विश्वास नहीं है तो आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए, इनसे सब डरते हैं। ये इसी इलाके में रहते हैं? ये पास में ही रहता, आपकी गली में ही रहते हैं? हाँ। और इनकी पता है, और दोस्तों और जो ग्रुप है ना, बहुत सी लड़के मिले हुए हैं, 10-12 लड़का के मेरे बच्चा ने मारा, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा तैयारी कर रहा था, लंबा था, पूछो सबसे। हमारा किस चीज बच्चा की तैयारी कर रहा था? दौड़ता था, ये कहता था मम्मी मैं पुलिस में बनेंगे या बिजनेसमैन बनूंगी। हमारे बच्चा बुधवार से कंप्यूटर सीखने वाला था। मैं उसके कौन लिए सी क्लास में था अभी? लैपटॉप भी हमारे बच्चे के लिए रखा। हमारा बच्चा, हमारे जिगर के टुकड़ा, हमारा बाबू अब नहीं आएगा दी, अब नहीं आएगा हमारा बाबू। यहीं बैठता था मेरे साथ ही, कलम से चिपक के। हमारा मम्मी गले मिलने में सुंदर लग रही हूँ ना, किससे कहूँ मैं बेटा। हमारा बाबू तो चला गया, हमें जरा सा भी पता चलता ना, मैं चले जाते हैं, यहाँ नहीं रहता। वो उसकी बहन है, मैं उसको बुलाऊंगा जरा। इधर आओ बेटा, आप वो लैपटॉप लेके आओ जरा। जो भाई के लिए आपने लैपटॉप लिया था वो लैपटॉप लेके आओ जरा। और अभी परिवार ने जो है उस अभिषेक के लिए लैपटॉप खरीदा था कि वो कंप्यूटर सीखेगा और गुजर बसर इस परिवार को नई चीज़ें अप्लाई करके किसी प्रकार वो परिवार का सहारा बनेगा। अभी वो उनकी जो सिस्टर है वो लैपटॉप निकाल के दिखा रही है मुझे, और ये तमाचा है सरकार के सिस्टम पर। आखिरकार एक ही थाने के अंदर, एक ही इलाके में दो हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता 12 घंटे के अंदर, और आप लोग फिर बोलते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस पर ना सवाल उठाऊं। आखिरकार उस थाने के एसएचओ अब तक कैसे उस पद पर तैनात हैं जिस इलाके में 12 घंटे के अंदर डबल हत्या के वारदात को अंजाम दे दिया जाए? इस परिवार की क्या गलती थी? इस परिवार की क्या गलती थी? कोई बताएगा इस परिवार को आके? और आज उन अपराधियों का कोई एनकाउंटर भी नहीं होगा, उन अपराधियों का घर भी नहीं गिराया जाएगा। ये परिवार किराए पर रहते हैं, इस परिवार के पास कोई सहारा नहीं है। आज वो परिवार जो बच्चा खा के अब कमाने वाला था, ये देखिए, ये लैपटॉप है। ये सरकारें बनाती है ना सिस्टम बांटने के लिए कि हम लैपटॉप बांटेंगे, आपके बच्चों का पढ़ाइए। इस माँ ने अपनी कमाई से, अपने जिगरे से टुकड़े के लिए खरीदा था ये लैपटॉप। ये पुराना लैपटॉप खरीदा था उसके लिए, अभिषेक के लिए, कि वो बड़ा होगा तो लैपटॉप चला के अपनी परिवार की आर्थिक सहायता करेगा। लेकिन ये लैपटॉप धरा रह गया, अभिषेक नहीं रहा इनके बीच में। ये उनकी सिस्टर है, इधर आओ बेटा आप जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेफाली है। ये आपका अकेला भाई था? हाँ, मेरा लौता भाई, सबसे बड़ा भाई मेरा यही था जी। पूरे घर में सबसे बड़ा यही था। सारे खानदान में ये सबसे बड़ा भाई। हाँ, ये जो हुआ है पूरी घटना, आपको क्या इसके बारे में जानकारी है? मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उसे नाले पे बुलाया उन सब के दोस्तों ने, और जो चाकू मारो वो भागो, इसकी चप्पल उधर पड़ी थी। आपकी बहन ने अपना बचाने को पूरा प्रयास किया? हाँ, उसके पीछे भागा। ये कितने साल से इसकी दोस्ती थी? कौन है ये विकास जो है? विकास उसका बहुत पक्का दोस्त था। वो ही बुला के ले गया था? हाँ, वही बुला के ले गया था। वो भी शामिल है क्या आपके भाई को मारने हाँ, में? मैंने उसे थाने में भी देखा था, वो हंस रहा था थाने में। तो आप कह रही है कि उसने साजिश करवा के मारा है। और उसकी क्या उम्र रही होगी बेटा? उसकी उम्र भी यही होगी, 17-18 ही। और जो ये दिलीप है, इसकी क्या उम्र रही होगी? ये भी नाबालिग ही है। ये सारे नाबालिग हैं ये? हाँ और ये सारे इन्हीं लोगों ने मिलकर आपके भाई को हाँ, ग्रुप बना के मारा है। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से, पुलिस से क्या कहना चाहती मैं हैं? बस यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, उन सबका इनकाउंटर हो जो मेरे भाई को मारा हो। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कितने लोग अभी पुलिस ने बताया आपको कि पकड़े गए हैं? 3। 3? हाँ और इसमें और भी शामिल हैं? हाँ और भी शामिल हैं? हाँ, उसे घेर के मारा है। जी। माँ जी, किस तरह की आप कार्रवाई चाहती हैं? एक चीज बताइए, पुलिस तो छोड़ देगा, नाबालिग है ना, नाबालिग। ये कौन सा नाबालिग है जो क्राइम कर रहा है, बार बार चाकू मार रहा है और ये छोड़ दे रहा है? पहले भी इसने वारदात को अंजाम इसी लड़के ने मारा चाकू। जब हमारा वो तो मौत के मुंह में से निकल गया, क्योंकि वो खाते पीते था, उसका अच्छी यहाँ मार दिया पेट में, यहाँ मारा गले में मारा, उसकी मतलब यहाँ नहीं काटा, पेट में नहीं मारा कि जो वो हो आपके जाए। बच्चे की किसकी जगह पे चाकू मेरे लगा? बच्चे के गला काट दिया, यहाँ मार दिया, मेन जगह पे मार दिया हमारे बाबू के। ये नाबालिग हैं, ये क्राइम करे, नाबालिग के नाम पे छूट जाए, फिर और किसी को माँ के कोख उजाड़ दे। ये ऐसे नाबालिग होते हैं। इनकी माँ बाप भी कोई ऑप्शन नहीं उठाते हैं, खड़ा होके चाकू चलवाते हैं। इनके मम्मी पापा भी साथ देते हैं। आपके विश्वास नहीं है तो पूरी गली में पूछिए, इनकी मम्मी पापा साथ देते हैं कि नहीं।
इनसे सभी किस लोग तरह की डरते हैं। कार्रवाई आप चाहती मैं हैं? इनसे से मैं रेखा गुप्ता से अपनी आंचल फैला के मांग रही हूँ, एक औरत हो, एक औरत की समझो, इन लोगों के सबके इनकाउंटर कर दो, हमारे बच्चे के इंसाफ दिला दो मैडम। मैं जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगी। अब हमारा बच्चा तो हमारा जान था, हमारे जीने का सारा, किराए के मकान पे रहते थे हम, उन लोगों ने हमारा बच्चा मार दिया, हमारे बच्चा मार दिया। क्या क्या बिगाड़ा हम क्या था। क्या बोले जैसे हम? ओगी जी तुरंत इंसाफ करते हैं ना, उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, जो मारा उसकी तुरंत इनकाउंटर करते हैं। दिल्ली में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। कल भी गोलीबाजी चल रहा है यहाँ सोम बाजार में, रोज यहाँ हफ्ता में 10 दिन में होता है नदी, यहाँ नाले पे इतनी लड़ाइयाँ होता है कि हर किसी माँ के कोख उजड़ जाता होगा। मगर मेरा तो एक ही बच्चा है, वो भी होनहार था। हमारा ये लड़की 9th में पढ़ता है, वही पढ़ाता था, क्योंकि मेरे पे पैसे नहीं था, ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे हम, तो वही पढ़ाता था मेरा बच्चा। मेरे से कहता था, माँ तो ट्यूशन, माँ जॉब मत करो, मैं करूँगी, मैं घर बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अभी हमसे सलाह दे रहा था कि माँ संडे के चलना, अभी वहाँ किस्तों पे मिलता है प्लॉट, उनकी दोस्त के मम्मी ने लिया है, वहाँ चलना, तुम किस्तों पे प्लॉट ले लेना, 10-10 हजार रुपया महीना करके डालेंगे, हम बच्चों की ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे, कुछ काम भी कर लेंगे, पढ़ेंगे भी, तुम्हें सहारा हो जाएगा। मैं कहते नहीं, तुम्हें पढ़ना है, हम जॉब करेंगे। ऐसे दोनों माँ बेटा में बहस चलता था, मगर हमारा बच्चा है, अब किससे कहूँगी, वही तो हमारा घर देखता था, मेरा बच्चा कहीं से आता था। स्थिति है इस परिवार की, और आप समझ जाइए किस प्रकार राजधानी दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो खत्म होती जा रही है। यहाँ सिर्फ कानून नाम का रह गया। आप समझिए इस इलाके में, उत्तर पूर्वी दिल्ली का हाल ये है कि हाल ही फिलहाल में यहाँ पर डीसीपी चेंज किए गए, लेकिन उसके बावजूद स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं आया। उस अभिषेक की क्या गलती थी जो अपने दोस्त पर भरोसा करके उस जगह पर गया और उसको घेर कर इस प्रकार मौत के घाट उतार दिया गया। अब परिवार की जो डिमांड है कि बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर, वो इस सरकार को नीति अपनाकर कहीं ना कहीं करना चाहिए। और उस युवक ने पहले भी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, पहले भी उसने मारा है, और उसके बाद दोबारा इसी परिवार के ऊपर टारगेट किया गया, दोबारा इसी परिवार के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। किसकी गलती है ये? आज वो मार रो रही है, बिलख रही है, किसकी गलती है ये स्थिति जो आज बना दी गई है यहाँ पर, किसकी गलती है ये स्थिति है। और मैं इस जगह पर आकर चिल्ला रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस परिवार से, लेकिन जो गुस्सा इन लोगों के अंदर है, उस गुस्से को शायद आप में नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके परिवार का कुछ सदस्य भी नहीं गया। आप तब समझेंगे जब इस परिवार का कुछ ना कुछ होता है, तब पता लगता है कि आखिरकार क्या हुआ इस परिवार के साथ। मैं यहाँ पर आकर उस माँ की फीलिंग समझ सकता हूँ, उस माँ की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, और शायद पुलिस प्रशासन को भावना नहीं दिख रही है। इस खबर पर जो भी राय हो, अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, किसी पर भी विश्वास ना करिए। दोस्तों ने ही विश्वासघात करके अभिषेक को मौत के घाट उतारा है। बहुत ख्याल रखिए अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।